वारिस पठान जी वही लड़ेंगे जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक होगा, वहां पर हिसाब से फिर देख लेंगे किसको उम्मीदवार बनाना है। लेकिन हमने तो दिखा दिया सर पूरा अंक गणित आपका। अंजना जी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। जिस तरह कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, बीजेपी को लड़ने की इजाजत है, उस तरह हमको भी लड़ने की इजाजत है। हम लड़ेंगे और हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं लड़ते हैं कि सामने वाला जीत जाए। हम ये सोच के लड़ते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार जहां जहां खड़े हैं वो लड़े और जीते। अब आप देखिए, हमने गुजरात के अंदर वहां पे बीटीपी के जो प्रेसिडेंट है छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में गठबंधन किया। वहां पार्टी ने फैसला किया उनके साथ में मिलकर लड़ेगी। अब जो एसबी के यूपी के अंदर ओपी राजभर साहब है, हम उनके साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। बाकी मुख्तलिफ और पार्टियां हमसे जुड़ रही है। तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हाँ मुस्लिमों की तो हम आवाज है, लड़ रहे, मगर हम सबको साथ में लेकर लड़ रहे, सबको साथ में लेके एक साथ आगे आ रहे। सबका काम करना है हम लोगों को। और ये तो पार्टियां हैं अंजना जी, इन सबके पेट में दर्द शुरू हो गया क्या? हम लोग क्यों आ रहे हैं? अरे हम आएंगे, लड़ेंगे। और देख लेना सुधांशु जी, आने वाले चुनाव के अंदर आपको यूपी, बंगाल, गुजरात के अंदर मैक्सिमम असद ओवैसी की हरी पतंग उड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लोगों की मोहब्बत आप देख चुके हो। यूपी के अंदर सिर्फ असद ओवैसी का एक काफिला निकला, सबकी हालत खराब हो गई। अखिलेश कुछ बोलने लग गए, वहां ममता दीदी कुछ बोलने लग गई। तो हम तो लड़ेंगे ना अंजना जी, लड़ने से रोका है कि? अभी तो मेरी एक बात सुन लीजिए सुधांशु जी, ये तो सिर्फ एक झांकी है असद भाई की, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और पूरा देश देगा कि देश की मोहब्बत हमारे साथ है। देश के लोग चाहते हैं कि आज हमारे पास एक ऑप्शन, एक विकल्प है, हम असद ओवैसी की पार्टी को जिताएं और हमारा काम करें, क्योंकि विकास की बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। सुधांशु जी एक दिन आप मेरे साथ हैदराबाद आइए। अंजना जी एक सेकंड, सुधांशु जी आप तेलंगाना आइए, मेरे साथ देखिए हमारे जो हॉस्पिटल और स्कूल्स है उसमें सब जाति वर्ग के लोग आते हैं, सबका इलाज मुफ्त में होता है। हम तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं बांटते, कहीं भी हम तो रिलीजन की बात नहीं करते कि तुम हिंदू मैं मुसलमान, नहीं। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं और सबको सेकुलरिज्म के दायरे में रखकर अपना जो भी है हमारा काम दिखाते हैं। तो उसमें आपको तकलीफ किया है, कांग्रेस को तकलीफ किया है, कांग्रेस का खेल खत्म। हम घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। सुधांशु जी एक लाइन देखिए, वारिस पठान ने तो यह कहा कि हमें मोहब्बत बोला और ओवैसी साहब लैला बोले। मैं हकीकत में बताऊं, ये मुसलमानों से मोहब्बत जाहिर करने वाले बहुत लोग हैं, मगर सारी पार्टियों में एक चीज कॉमन है कि सब उनको ये सिखाते हैं कि अदावत तुमको बीजेपी से है, बीजेपी को तुमसे सबसे बड़ी अदावत। इसमें सारे मजनू कॉमन है। और हकीकत क्या, इसी वजह से जो वारिस पठान की पार्टी कहती थी हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, आज कहते हैं हम तो साहब शेड्यूल कास्ट से भी बुरी स्थिति में आ गए। सच्चर कमेटी में क्यों हुआ मैं बताता हूं। किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। आप सब ने मुसलमानों को इस मुकाम तक पहुंचाया। पवन खेड़ा जी। अंजना जी, ये हरी पतंग, कटी पतंग, ये तो वारिस पठान जी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन सुधांशु जी की राजनीति चलती है ये बताकर कि साहब देखो हिंदू खतरे में है। वारिस भाई की राजनीति चलती है बताकर मुसलमान खतरे में है। इन दोनों की राजनीति अगर चलती रहेगी तो देश खतरे में है। और हम यही दिखा दिखाकर देश को वाकई आश्वस्त करेंगे कि इसी तरह की राजनीति देश को डुबाती है। सुधांशु जी कह रहे थे हम तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान। बिल्कुल सही, ना आप हिंदू देखते ना मुसलमान। अरे जब पूरे के पूरे गुलिस्तान को रौंद रहे हैं, कभी नोटबंदी से रौंद रहे हैं, कभी किसानों पर को रौंद रहे हैं, कभी महंगाई से रौंद रहे हैं, बेरोजगारी से रौंद रहे हैं, उसमें थोड़ी देखते हैं आपके हिंदू रौंदा जा रहा है या मुसलमान। बिल्कुल आप सबको रौंद रहे हैं। इसमें हम तो कहते हैं इस बात को, पूरा देश मानता है, अब इस बात को मानने लग गया है कि मोदी जी पूरे देश को रौंद रहे हैं।